सुने वो लोग जो दूसरों का लेके बैठे हैं, सुने वो लोग जो दूसरे का खा के बैठे हैं, सुने वो लोग जो दूसरों की जमीन जोत जोत करके बैठे हुए हैं, सुने वो लोग जो दूसरों का माल हड़पे हुए हैं, सुने वो लोग जो दूसरे से कर्ज के नाम पे लिए हैं और आज तक उन्होंने अदा नहीं किया है और सामने वाले से कभी माफी नहीं मांगी है और उससे माफ नहीं कराया है। ये मामला बड़ा खतरनाक है। अगर हमने नमाज में, हमने रोजे में, हमने ज़कात में, हमने तिलावत में कोई कोताही की है तो अल्लाह से हम रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, यकीनन वो माफ कर देगा। लेकिन अगर बंदों के हक में कोताही की गई, जब तक बंदा नहीं माफ करता है तब तक मामला साफ नहीं होने वाला, तब तक वो अल्लाह माफ करने वाला नहीं है। ये हुकूकुल इबाद है जो बंदों के ऊपर चलते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में है, आपका खादिम है जो आपको ऊंट पे बिठाता है, जो आपको उतारता है। इतने में दुश्मन ने निशाना लगा करके मारा और तीर आ करके अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम की गर्दन पे लगा। हमारा खादिम नहीं है, आपका खादिम नहीं है, किसी अल्लू पल्लू का खादिम नहीं है। किसका खादिम है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कौन है? सहाबी रसूल हैं। कौन है? खादिम रसूल हैं। और तीर आ करके लगता है, वो तड़प करके शहीद होकर के गिरते हैं। साहबे किराम फरमाते हैं हनी अल्लाहु अल जन्ना, अल जन्ना बड़ा मुबारक है, जन्नत मुबारक हो, जन्नत नसीब हो, मकाम शहादत पा गया। आका फरमाते हैं अपनी जुबानों पे कंट्रोल रखो। मैं देख रहा हूँ वो जहन्नम में एक चादर में लिपटा हुआ है और उसी चादर में उसे जलाया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि उसने माले गनीमत से एक चादर ले ली थी जो अभी तकसीम नहीं हुआ था। वो माले गनीमत जो मुजाहिदीन का हक था उसमें से खुफिया तौर से एक चादर ले लिए और उसे हल्का मामला समझा, जिसकी वजह से अब उसे जहन्नम में सजा दी जा रही है। यही नहीं, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शुरू में ऐसे लोगों की नमाज़े जनाजा भी नहीं पढ़ते। एक जनाजा लाया गया और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया आप जनाजा पढ़ाइए। आपको पता चला कि 1-2 दीनार और दिरहम इन्होंने ले रखा था जिसे अदा नहीं किया है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लु अला साहिबिकुम, तुम लोग जाओ और अपने साथी की नमाज जनाजा पढ़ो, हम नहीं पढ़ने वाले हैं। फतगय्यरत वुजूहुन्नास, लोगों के चेहरे का रंग बदल गया। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? अब क्या मसला खड़ा हो गया? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे फिर बख्शिश कैसे होगी, राहत कैसे मिलेगी, मामला कैसे साफ होगा? आका ने फरमाया मैं नहीं पढ़ने वाला। दूसरे साहबी खड़े होते हैं और कहते हैं हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम अदा करेंगे, आप पढ़ा दीजिए। तब जाकर के अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नमाज जनाजा पढ़ाते हैं। और यही नहीं, आका फरमाते हैं अगर किसी ने किसी का 1 दिरहम भी मार लिया होगा इस दुनिया में, जो कि चांदी का एक सिक्का होता है, 1000, 2000, 100-200 भी अगर कोई खा करके चला गया और उसे माफी नहीं मांगी और माफ नहीं करवाया है, कल क़यामत में वो इस हाल में आएगा कि 700 मकबूल नमाजें इसकी ले करके उसका जो 1 दिरहम लिया था उसे दे दिया जाएगा। 700 मकबूल नमाजें हमारे पास क्या है हमें पता है, हमारी नमाजें कैसी हमें खबर है। 1 दिरहम के बदले 700 मकबूल नमाजें ले करके दी जा रही हैं। ये काम सिर्फ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, सिद्दीक अकबर का दौर आया, उन्होंने भी आखिर में जाते हुए अपने खादिम खास मुअक्किब दौसी से फरमाया मेरे जिम्मा कुछ है तो नहीं, क्योंकि तुम मेरा सौदा वगैरह लाते थे। उसने कहा आपने सब कुछ अदा कर दिया है, 1 दिरहम रह गया है। आपने फरमाया वो भी ले लो। अपनी बेटी अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया इनका 1 दिरहम दे दिया जाए। वो कहते हैं ऐ सिद्दीक अकबर, हमने अल्लाह वास्ते उसे माफ कर दिया, आप जाने दीजिए। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं ये बोझ मेरे ऊपर मत डाल, मैं जमाने से इस हाल में जाना चाहता हूँ, कल क़यामत में मेरी कोई नेकियां लेने ना पाए, इसलिए 1 दिरहम तू ले ले। और उसके बाद फरमाते हैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने कपड़ों में कफन दिया गया? फरमाया गया 3 कपड़ों में। आपने फरमाया 2 कपड़े तो मेरे जिस्म पे है, ये 2 रहने देना, 1 बाजार से नया मंगवा लेना। अम्मी जान हजरत आयशा रोने लगी और कहने लगी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिद्दीक अकबर, अब्बा जान, हम इतना नहीं कर सकती आपके लिए कि नया कपड़ा मंगा लें और आपको उसमें कफन दे दें। फरमाया नया कपड़ा ये जिंदों के लिए है, जो कीड़े और मकोड़े की ग़िज़ा बनने वाला है और जो कब्र में उतरने वाला है उसके लिए पुराना ही मुबारक है, नए की कोई जरूरत नहीं। ये सिद्दीक अकबर है जो
اعلان کرتے جا رہے ہیں۔ پھر آئیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کو نیزہ مارا جا رہا ہے، آپ پہ حملے کیے جا رہے ہیں، آپ مسلح پہ جا چکے ہیں۔ ابو لولو جس کی کنیت ہے، جس کا نام ہے فیروز، جو مجوسی ہے، جو حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہے، وہ مسلح پہ جانے کے بعد آپ پہ وار کرتا ہے، 6 وار کرتا ہے، آپ کے پیٹ پہ زخم گاری لگتا ہے اور خون نکلنا شروع ہوتا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف کو آپ آگے بڑھاتے ہیں، مسلح پہ امامت کے لیے وہ امامت شروع کرتے ہیں۔ پھر آپ کو غذا دی جاتی ہے، غذا پیٹ سے باہر آ جاتی، اب آپ کو یقین ہو چلا اب دنیا چھوڑنے والا ہوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں میری خواہش یہ ہے میں صدیق اکبر اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جاؤں اور مجھے وہیں پہ جگہ ملے، اس لیے جاؤ امی جان حضرت عائشہ سے پوچھ کر کے آؤ، کیونکہ حجرہ ان کا ہے، کمرہ ان کا ہے، حق ان کا بنتا ہے، اس لیے سوال کر کے آؤ، اگر اجازت ملتی ہے ہمیں وہاں دفن کیا جائے، اور اگر نہیں ملتی عام قبرستان میں اور جنت البقیع میں ہمیں بھی دفن کر دیا جائے۔ گئے پوچھ کر کے عبداللہ ابن عمر آئے، امی جان نے فرمایا یہ جگہ تو ہم نے اپنے لیے ریزرو کر رکھی تھی، خاص کر رکھی تھی، لیکن چونکہ عمر فاروق مانگ رہے ہیں اس لیے میں دے رہی ہوں۔ اس کے بعد عمر فاروق نے جب سنا تو کہنے لگے ابھی خاموش ہو جاؤ، میرے مرنے کے بعد پھر جا کر کے پوچھ لینا، کہیں ایسا نہ ہو میرے دباؤ میں کہہ رہی ہو، کہیں ایسا نہ ہو میرا پاور دیکھ کر کے کہہ رہی ہو، اس لیے میرے مرنے کے بعد پھر سے اجازت لینا تاکہ کھلے دل سے اجازت لے۔ جو شخص مر رہا ہے اسے اتنی فکر ہے کسی پہ کوئی بار نہ ہونے پائے، اور کہہ رہا ہے جانے کے بعد پھر یہ سوال کرنا۔ آج ہمارا حال یہ ہے، حرام پہ حرام، ہمارا حال یہ ہے ہم جاتے ہیں طواف پہ رہے ہیں، لوگوں کا لیل رہے ہیں، بھائی بہن کی جو لوگ حرام خوری کرتے ہیں اس کے لیے کوٹ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ کا دور آیا ہے، بڑا لمبا زمانہ ان لوگوں نے بادشاہت میں گزارا ہے۔ ان میں ایک بادشاہ ہوا ہے ہشام ابن عبد الملک، ان میں ایک بادشاہ گزرا ہشام ابن عبد الملک۔ جب یہ مرا ہے تو اس کی آل اولاد کو ترکے میں جو مال ملا ہے، ایک ایک لڑکے کو 1-1 لاکھ دینار ملا ہے۔ دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، 1-1 لاکھ دینار اس کی 1-1 اولاد کو ملا ہے۔ اور اسی خاندان سے عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ہیں، جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، اور انہوں نے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی، ایسا عدل کیا، ایسے انصاف سے حکومت کی۔ ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ ان کے دور حکومت میں بھیڑ اور بکری ایک ساتھ جا کر کے پانی پیتے تھے، اور بھیڑیا کسی کو کچھ بولتا نہیں تھا۔ یہ انصاف انہوں نے کیا تھا، ان کے زمانے کی یہ حالت تھی۔ ان کی جو وفات ہوئی ہے تو انہوں نے کل 12 دینار چھوڑا۔ ہشام ابن عبد الملک نے کتنا چھوڑا؟ 1-1 بیٹے کو 1-1 لاکھ دینار سونے کا سکہ مل رہا ہے، اور انہوں نے کتنا چھوڑا؟ کل 12 دینار، اور 12 دینار میں سے 4 دینار غالباً چلے گئے کفن دفن میں، بچے 8۔ ہر ایک لڑکے کو جو تقسیم ہو کر کے ملا تو 19 درہم ملا، چاندی کا سکہ، جو دینار کے مقابلے میں اور ہلکا ہوتا ہے۔ ایک بوڑھے میاں سے کسی نے کہا آپ اپنے دور کی سب سے عجیب کہانی سنائیے، تو اس نے سنایا کہ ہم نے ان دونوں کی اولادوں کو دیکھا ہے۔ ہشام ابن عبد الملک جس کی اولاد نے 1-1 لاکھ دینار پایا تھا ترکے میں، اس کے باپ کا تو تھا نہیں، ادھر ادھر سے لایا تھا اور بانٹ دیا تھا اور تقسیم کر دیا تھا، تو نتیجہ یہ نکلا وہ 1-1 لاکھ دینار پانے والی اولاد بعد میں بھیک مانگتی تھی کٹورا لے کر کے، اور لوگ ان کے اوپر صدقہ اور خیرات کرتے تھے۔ اور ہشام ابن عبد الملک کی اولادوں کا حال یہ ہوا، بھیک منگے ہو کر کے زندگی گزارتے رہے، اور لوگ صدقہ و خیرات ان لوگوں پہ کرتے رہے جنہیں 1-1 لاکھ دینار ملا تھا۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی آل اولاد کو صرف 19 درہم ملا تھا، یعنی آپ سے سمجھیے کہ 200-400-500 روپے ملے تھے۔ لیکن یہ بوڑھا کہتا ہے ہم نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی آل اولاد 1-1 دن میں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں قربان کرتے تھے اور صدقہ کیا کرتے تھے۔ یہ کس کی برکت تھی؟ پرہیزگاری کی۔ یہ کس کی برکت تھی؟ دیانتداری کی۔ یہ کس کی برکت تھی؟ امانت داری کی۔ یہ کس کی برکت تھی؟ دوسرے کے حقوق کے خیال کرنے کی۔ اور نحوست کس کی تھی؟
परहेजगारी न करने की और लोगों का माल हड़पने की 1-1 लाख दीनार पाने वाले भीख का कटोरा लेकर के टहल रहे हैं और 19 दिरहम पाने वाले लाखों लाख में सदका और खैरात कर रहे हैं। ये हम पे डिपेंड करता है हम कैसे जी रहे हैं। अगर दूसरे का हक मार मार करके थोड़ा सा शान बना करके लग्जरी लाइफ जी जा रही है और लग्जरी कारों में चला जा रहा है, मान करके चलिए 20-25 साल के बाद आपका वो हशर होने वाला है। इसी दुनिया में आल औलाद वो मजा चखाएगी कि बड़ी बुरी मौत आएगी। फिर कल क़यामत में जो हक वाले खड़े होंगे तो फिर देना मुश्किल होगा। और अगर सही से जिंदगी गुजारी गई है तो फिर यकीन मानिए ये दुनिया भी पुरसुकून है और आखिरत भी संवर जाएगी। मैं अपने आप से कहता हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे पहले मुझे इन बातों पे अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और मैंने आप में से किसी का हक मारा हो, किसी को बुरा भला कहा हो और जुमा में अगर किसी को लगा हो मैंने उसे टारगेट किया हो, मैं उससे माफी चाहता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है वो मुझे माफ करेगा। मैंने कभी अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट करने की कोशिश नहीं की है। कभी कभी हो जाते हैं लोग टारगेट पे आ जाते हैं, कोशिश नहीं होती, कभी कभी राडार पे आ जाते हैं। मैं चाहता हूं आप भी मुझे माफ फरमाएं और एक दूसरे का हक अदा करने की कोशिश करें। अगर सुकून और इत्मीनान यहाँ चाहते हैं और आखिरत में भी, और अगर अपने भी अपनी औलाद की भी बर्बादी चाहते हैं तो फिर जो चाहे करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको सही समझ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।